हमें तो अपने में लूटा, बड़ा गिरोह में का दम था, बड़ा मेरी किस्ती दे डूबी, जहाँ बड़ा तेरा घर का डेगची का पानी कम था। जीता था जिसके लिए, ले बेटा जिसके लिए मरता था, एक ऐसी एक लड़की थी, ले बेटा जिसे मैं प्यार करता था। बेटा आँख से आंसू क्या थे? तबीयत खराब था बीच में बहन। हाँ, अभी तो ठीक है। हाँ, तो दवाई ववाई किया था सर हाँ। भैया हमको। और थोड़ा सा जोंडिस वोंडिस था ना, तो मतलब दवाई ववाई खाते थे। अभी तो दवाई नहीं मिलता, मतलब बंद हो गया। कौन कौन रहते हैं साथ में यहाँ पे? सौरभ भैया और भी है, 3 4 जन सोया हुआ है। तो बस हम इन लोग 5 6 जन भाई जैसे मिलकर रहते, और कोई हाथ में रख के कसम खाया है कि नशा कभी नहीं करेगा। बोले ना तुम? फिर दो से तीन बोल बार दो। कान भी पकड़े कि हाँ, कान पकड़ के बोले कि आप नशा नहीं कीजिएगा ना। नहीं, बोले इतनी से खाएंगे, हाँ। मगर खाएंगे, मगर ये सब दारू फारू नहीं करेंगे। और जो बोलता है ना मेरा ताकत है लड़ो, भैया हमको 2 झाप मारे दो, नमस्ते, हम समझते नहीं, आपसे नहीं लड़ेंगे, अपने नहीं भी नशा लड़ेंगे। नहीं करना, दूसरों को समझाना है कि तुम लोग भी नशा मत करो। हम्म, ठीक है। और हम्म। जो नशा करता है उससे धूम को बात भी नहीं करना है। हाँ। हम ना देखिए बहुत काम किए हैं, हाँ। मगर हम आज तक कभी चोरी नहीं किए। हम नाली भी साफ किए हैं, कचड़ा भी फेंके हैं। और देखिए झूठ काहे बोलेंगे, पेट का लिए 2 250 300 में कुत्ता भी फेंके, फिर अपना इधर चुनते हैं, इसमें 2 250 रुपया कमा लेते, नहीं भी तो दिन भर में 4 5 600 रुपया अपना हम ठोक देते शाम तक। मगर यही है, हम बचा ही नहीं सकते हैं, वही नशापन में सब पैसा खत्म कर देते। दारू पीना भी नहीं है और दारू सामने भी किसी को पीने नहीं देना है और सबको मना भी करना है। सौरभ जब धूम को लेकर आए थे उस समय धूम की क्या स्थिति थी और अभी वो कैसा है? जब भी हम लोगों ने धूम को लेकर हम लोग आए थे उस समय इसका चेहरा काफी जख्म भरा हुआ था। तो हमने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें आया कि इसे जॉन्डिस है और इसके लिवर में इन्फ्लेमेशन है और हेमोग्लोबिन में बहुत सारा पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहा था। धूम के आने के बाद अस्त्र फाउंडेशन को कितना मतलब फेम मिला है? धूम जब आया था उस समय मेरे पास 35 पेशेंट थे ऑलरेडी। तो वही मुझे लगता है उस वक्त वो 35 पेशेंट के अलावा उनके घर वाले जानते थे अस्तित्व फाउंडेशन को, जो कि आज सभी को ही पहचानते हैं। एक बहुत बड़ा स्पॉटलाइट दिया हमें। कहाँ से आइडिया आया था कि धूम को अस्तित्व फाउंडेशन लाना है? धूम के आने से पहले भी हम लोग 4 5 लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो उसी वक्त एक दिन हम लोग सोशल मीडिया में काफी था तो एक वीडियो इसका आया था कि नशे में ये था और कोई से फोन पकड़ा रहा था और कह रहा था कि ऋतिक रोशन का फोन आया है, और ये बेचारा उसको सच में समझ करके बात भी कर रहा था। उसी के ठीक 2 वीडियो के बाद एक वीडियो आया जिसमें इसका बाल खींच करके कोई उठा रहा है इसको। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई इसको ले करके आते हैं। धूम फिर को लाने के बाद कई सारे मतलब टिप्पणियां भी हुई कि धूम को सिर्फ फेम के लिए लाया गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बिटर ट्रूथ है ना धूम के साथ कि धूम में कोई कला नहीं है ना, वो एक अंदाज से वायरल हुआ है, एक अंदाज के वजह से, जो कि ना ये हमेशा नहीं रहने वाला है। एक टाइम तक रहेगा फिर ये हट जाने वाला है, कोई नया धूम आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब इसको लेकर के आए ना तो बस वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए नहीं लाए। कल फेम रहे नहीं रहे, अस्तित्व फाउंडेशन धूम के साथ है, हम लोग धूम के साथ है। सर आपके द्वारा भी कई जगहों पर नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है, अभियान आपने शुरू किया था, अब यहाँ पर भी इस तरीके का काम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, इनकी संस्था अस्तित्व फाउंडेशन है। अस्तित्व फाउंडेशन के बारे में पहले भी सुना था हमने और पता चला ये धूम जो भी वायरल हो चुका है पूरे इंडिया, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में वायरल है, तो इससे भी मिलने आया। और ये अस्तित्व फाउंडेशन चूंकि नशा मुक्ति का काम कर रहा है, तो इसको कैसे हम सहायता पहुंचा सकें। अगर ये 2 लड़के मिलके कर रहे हैं, इसमें फंड की आवश्यकता होती है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, ये समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ जो इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में लोग आते हैं, उनके दवा, उनके खाना पीने का, रहने का सारा व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या योगदान कर सकें, बस ये जानने आए थे कि हमारे तरफ से क्या योगदान हो सकता है। बाकी अब इस मैटर में हम प्रतीक जी से और सौरभ जी से बात करेंगे और जो भी हमारे तरफ से सहायता की आवश्यकता होगी आगे बढ़ के करेंगे। इनको ये भी बताया है कि जमशेदपुर ऐसा शहर है, इसमें बहुत सारे समाज सेवी हैं जो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, तो उनको भी आप अप्रोच कीजिए, आपको हर जगह से सहायता मिलेगी। और युवाओं के लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं।
हर तरह से मेरा सहयोग, मेरी पूरी टीम का सहयोग आप लोगों के साथ बना रहेगा।